अब कोशिका के अंदर हमारा न्यूक्लियस है ये, कोशिका के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस, हमारा केंद्रक है, केंद्रक। और केंद्रक हमारा हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे धागे की तरह बिखरा हुआ रहता है। यहाँ पर सेंट्रोजोम होता है, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है। इस केंद्रक के बाहर का पूरे इलाके को, इस पूरे एरिया को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में एक सेंट्रोजोम होता है। एक सेंट्रोजोम होता है। और ये जो डीएनए के अंदर जो ये धागे होते हैं, डीएनए के धागे होते हैं, ये सॉरी केंद्र के अंदर जो डीएनए के धागे होते हैं, तो ये जो केंद्र के अंदर डीएनए के धागे होते हैं, जो हमारा ये जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कुछ नहीं, एक डीएनए का धागा ही होता है। डीएनए का धागा होता है, पतला धागा होता है, कुछ इस तरीके से डीएनए का धागा होता है। अगर इसको आप लोग खोलेंगे, थोड़ा और जूम करके देखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको थोड़ा हमने जूम किया तो एक सीढ़ी आप लोगों ने देखा होगा, सीढ़ी सभी ने देखा होगा मेरे ख्याल से। तो सीढ़ी में कैसे ऐसे चढ़ने के लिए ऊपर ऐसे बना रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो कल हम लोगों ने बात किया था डीएनए किससे बना होता है, इन 4 चीजों से मिलकर बना होता है। ATCG, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन। और ए हमेशा टी के साथ, इनको हम लोग नाइट्रोजन बेस कहते हैं। और ये जो हमारा साइड का होता है, ये फॉस्फेट और शुगर से बना होता है, फॉस्फेट और शुगर से बना होता है, और इसको हम लोग नाइट्रोजन बेस कहते हैं। और ए हमेशा टी के साथ पेयर बनाता है, और सी हमेशा जी के साथ पेयर बनाता है। अब माइंड में रखना तो आप लोग ऐसे रख सकते हैं, एप्पल ट्री में होता है और कार एक्सीडेंट होने के बाद गैरेज में होती है। एप्पल ट्री में होता है, कार गैरेज में होती है। तो हमने कहा यहाँ पर सपोज ए है तो यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ए होगा। ये रिपीट भी हो सकता है, फिर से यहाँ पर टी और यहाँ पर ए हो सकता है। और यहाँ पर हमने कहा सी है, यहाँ पर जी हो सकता है, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी है, और ये रिपीट भी हो सकता है। अब हमने कहा कि ये सीढ़ी है। अब सीढ़ी को हम, अगर मैं सपोज ऐसे सीढ़ी है एक ऐसे सीधी रेखा में, अब मैं उसको ऐसे घुमा दूं, अब लकड़ी का रहेगा तो घूमेगा नहीं, अगर रस्सी वस्सी का रहेगा तो फिर कच्चे लोहे का रहेगा तो मुड़ सकता है वो। अब ऐसे सीधे हैं, अब मैंने उसको मुड़ा घुमा दिया ऐसे, तो ऐसे घुमावदार रहता है, ऐसे घुमावदार रहता है, इस तरीके से घुमावदार रहता है, आपस में ऐसे लिपटा हुआ रहता है। ये जो ये जो पेयर है, पेयर इसमें भी बना रहता है। ये बस मैंने ऐसे सीधी रेखा में करके दिखाया है, लेकिन होता है कुछ इस तरीके से है। अब इस पर पेयर मैंने ऐसे बना दिया। अब पेयर इसी तरीके से बना रहेगा, ए रहेगा टी के साथ बनाएगा पेयर, सी जी के साथ पेयर बनाता है। अब ये हमारा हो गया डीएनए। डीएनए, ये जो पतले पतले इसमें धागे दिख रहे हैं जो बिखरे हुए हैं, ये हमारे डीएनए का धागा होता है। कुछ इस तरीके से अगर हम इसको जूम करेंगे तो ऐसे दिखेगा। डीएनए का धागा कितना होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, 46 होता है। इनकी संख्या की अगर बात करेंगे हम, तो इनकी संख्या 46 होती है। ये 23 मदर से आती है और 23 फादर से, 23 मदर से, 23 फादर से। अब ये हमारा डीएनए का धागा हो गया। अब आगे देखते हैं। अब ये हमारा डीएनए का धागा हो गया। अब यहाँ पर हमने कहा राइबोसोम होता है, चलो यहाँ पर राइबोसोम को बना देते हैं। यहाँ पर हमने कहा राइबोसोम है डीएनए के अंदर, यहाँ पर सॉरी कोशिका के अंदर, यहाँ पर राइबोसोम है। तब ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम एक प्रोटीन बनाता है जिससे हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर हमने कहा राइबोसोम ने हिस्टोन प्रोटीन को बनाया, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये राइबोसोम ने हिस्टोन प्रोटीन को बनाया, इस प्रोटीन को बनाया राइबोसोम ने। अब ये न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पर केंद्रक के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं,
ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, न्यूक्लियस में घुस जाता है, घुसपैठी की तरह जो है आराम से इन छोटे छोटे छिद्रों से हमारे केंद्रक में घुस जाता है हिस्टोन प्रोटीन। ये कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे रहता है। अब फिर अब ये हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर केंद्रक में आता है तो क्या करता है फिर, अब ये जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऐसे लिपट जाता है। लिपट जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, वो आपस में लिपट जाते हैं। इन्होंने लिपटने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे। ये हमारा डीएनए हो गया। अब ये हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ लिपट गया है तो ये कुछ ऐसे रहेगा। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में लिपट गए हैं यहाँ पर। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब हमारा जब डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ लिपट गया तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब जब यही न्यूक्लियोसोम जो है, न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ लिपट गया तो उसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और जब यही हमारा न्यूक्लियोसोम जो है जब बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है, संघनित हो जाएगा यानी कि कंडेंस हो जाएगा, जब हमारा न्यूक्लियोसोम कंडेंस हो जाएगा, संघनित हो जाएगा तो उसको हम लोग ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मतलब कि यही न्यूक्लियोसोम जो है आपस में बहुत ज्यादा ऐसे कस कर जो है एक रस्सी की तरह ऐसे आपस में ही कस जाता है पूरा। तो उसको हम लोग अगर ऊपर से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा वो। जब न्यूक्लियोसोम संगठित हो जाता है यानी कि आपस में बहुत ज्यादा कस जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर। अब ये क्रोमेटिन फाइबर हो गया। अब ऐसे क्रोमेटिन फाइबर हमारे सेल में, हमारे कोशिका में ऐसे कितने होते हैं, 46 होते हैं। जैसा कि हमने बात किया 23 मदर से और 23 फादर से। तो ऐसे 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 क्रोमेटिन फाइबर जो है हमारे इस सेल में, हमारे इस न्यूक्लियस में ऐसे क्रोमेटिन फाइबर जो है ये 46 होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इनकी संख्या 46 होती है। तो ये 46 ये जो दिख रहा है अनुवांशिक पदार्थ, ये डीएनए, इनकी संख्या ये कुछ नहीं, बस एक लंबा धागा होता है। डीएनए का एक लंबा धागा होता है जो कि ऐसे बिखरा हुआ रहता है। तो उसको हमें अगर एक धागे को ऐसे खोलेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये डीएनए का धागा होता है। अगर उसको थोड़ा और जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर राइबोसोम ने एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन बनाया, वो कोशिका में यहाँ पर जो केंद्रक है, केंद्रक में छोटे छोटे जो है छिद्र रहते हैं। तो ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, घुसपैठियों की तरह यहाँ पर छोटे छोटे छिद्रों से यहाँ पर जो है इसमें आ जाता है केंद्रक में। सपोज यहाँ पर जो है खैबर दर्रा है, यहाँ पर खैबर दर्रा से घुसपैठी हिस्टोन प्रोटीन खैबर दर्रा से केंद्रक में जो है घुस गया। अब ये डीएनए क्या करता है, डीएनए उसके ऊपर ऐसे लिपट जाता है पूरा। लिपट गया तो उसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियोसोम कहा। अभी जब न्यूक्लियोसोम आपस में बहुत ज्यादा संगठित हो जाता है, एकदम कस कर, जैसे रस्सी, मोटी रस्सी नहीं होती, मोटी रस्सी बहुत ज्यादा आपस में कसी हुई रहती है, तो ये न्यूक्लियोसोम आपस में बहुत ज्यादा संगठित हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ये 46, इनकी संख्या भी 46 हो, जब इनकी संख्या 46 होती है, इनकी भी संख्या 46 होती है। ये 23 मदर से 23 फादर से आते हैं। अब ये क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसके आगे क्या होता है हम आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हमने कहा ये डीएनए के धागे होते हैं, 46 डीएनए के जो धागे होते हैं इसके केंद्र के अंदर। तो इन 46 धागों को हम लोग सामूहिक रूप से, मतलब एक साथ इन 46 धागों को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन, कहते हैं इसको क्रोमेटिन। ये जो हमारा डीएनए का इसमें धागा होता है पतला पतला, इन सभी को सामूहिक रूप से हम लोग एक साथ क्रोमेटिन कहते हैं। हमारे जेनेटिक मटेरियल को क्रोमेटिन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्रोमेटिन फाइबर अब हमने देखा, अब इसके बाद क्या होता है उस पर चलते हैं।
आगे बात करते हैं। अब आगे हम क्या देखते हैं, ये हमारा सेंट्रोसोम है और ये 46 जो है डीएनए के धागे हैं। हमने क्या देखा, डीएनए के धागे रहते हैं, राइबोसोम हिस्टोन प्रोटीन को बनाता है, हिस्टोन प्रोटीन जाता है इसके अंदर, तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से लिपट जाता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब न्यूक्लियोसोम कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर हो गया। ये क्रोमेटिन फाइबर हो गया। अब आगे क्या होगा, अब इसी क्रोमेटिन फाइबर का आगे चल करके रेप्लिकेशन होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन का मतलब बताता हूं मैं। रेप्लिकेशन का मतलब अब ये अपनी जो है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, सेम टू सेम अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा। इसमें जितने 46 जो है, इनकी संख्या कितनी होती है, 46 होती है। केंद्र के अंदर ऐसे 46 क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। अब वो सभी अपने आप को जो है रेप्लिकेट करेंगे, इसके अंदर जितने भी क्रोमेटिन फाइबर है 46, सभी जो है अपने आप को सभी अपनी डुप्लीकेट कॉपियां बनाती हैं, जिसे हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इन्होंने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, यहाँ पर लिख भी देते हैं, डुप्लीकेट कॉपी। अब जब इन सभी ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आपस में से डुप्लीकेट कॉपी बना करके छोड़ नहीं देते उसको कि चलो अब हमने डुप्लीकेट कॉपी बना दी, आप जाओ तुम घूमे फिरो आराम से, अपना जहाँ घूमना है घूमो। वो ऐसे आपस में डुप्लीकेट कॉपी बना करके आपस में ऐसे वो जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसको कॉपी बना करके छोड़ दिया, आपस में वो जुड़े रहते हैं एक साथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर। सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर। इन दोनों को हम लोग साथ में कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर। अब आगे क्या होगा, इसमें जितने 46 क्रोमेटिन फाइबर थे सभी अपने आप को ऐसे रेप्लिकेट करेंगे, सभी 46 सभी अपने आप को ऐसे डुप्लीकेट ऐसे बनाएंगे, यानी कि अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 92 हो जाएगी। लेकिन वो अगर ऐसे हम जोड़ों में देखेंगे तो इस तरीके के जोड़े कितने हो जाएंगे, 46 जोड़े हो जाएंगे। जोड़ों की बात कर रहे हैं, ऐसे 46 जोड़े इसके अंदर हो जाएंगे। फिर आगे क्या होगा, ये अब कंडेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा संघनित हो जाएगा। कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, संघनित होकर के अब ये कुछ इस तरीके से एक्स के आकार का हो जाएगा, एक्स के आकार का हो जाएगा। तो यहां पर जो है, अभी हम लोग सैटेलाइट डीएनए पर आगे बात करते हैं। अब जो एक्स के आकार का हो गया, इसी को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि गुणसूत्र कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, गुणसूत्र कहते हैं। इस पूरे को गुणसूत्र कहते हैं, इस पूरे को, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसको कह रहा हूं, ये सभी को जो है गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ये अब क्रोमोसोम हो गया। अब देखो कहानी कहां शुरुआत हुई, पहले एक पतला धागा था, फिर राइबोसोम ने हिस्टोन प्रोटीन को बनाया, हिस्टोन प्रोटीन के साथ हमारा डीएनए जो है, हिस्टोन प्रोटीन घुसपैठी की तरह यहाँ पर घुस गया, खैबर दर्रे से, खैबर दर्रा में एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। फिर वो ऐसे घुस गया, फिर यहाँ पर जो हमारा डीएनए था हिस्टोन प्रोटीन के साथ इसे लिपट गया, जिसे हमने कहा न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोसोम जो है बहुत ज्यादा जो है संग्रहित हो गया, कंडेंस हो गया, फिर उसके बाद वो बन गया क्रोमेटिन फाइबर, उसे हमने कहा क्रोमेटिन फाइबर। अब क्रोमेटिन फाइबर ने, इसके अंदर 46 संख्या थी क्रोमेटिन फाइबर की, सभी ने अपने आप को जो है, सभी ने अपने आप को रिप्लिकेशन किया, सभी ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाई तो इस तरीके के ऐसे जोड़े हो गए हमारे पास, सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर की 46 जोड़े हो गए। अब ये भी संगठित हो गए, ये भी आपस में संगठित हो गए, ये भी कंडेंस हो गए, ये कंडेंस हो गए, तो ये एक्स के आकार का बन गए, मतलब कि बहुत ज्यादा आपस में ऐसे जैसे रस्सी नहीं, पतली पतली रस्सियों से मिला करके एक मोटी रस्सी बनती है, तो उस तरीके से ये इनकी मतलब की लंबाई काफी ज्यादा बहुत लंबे होते हैं। एक कंडेंस होकर के आपस में जो है इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है आपस में संघनित होकर के, कंडेंस होकर के आपस में ऐसे लिपट के बार बार घूम करके ऐसे जो है ऐसे एक्स के आकार का बन जाते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। जब इनकी संख्या, इन जोड़ों की संख्या 46 थी, तो इनकी भी संख्या 46 होगी।
इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। इनकी भी संख्या 46 हो जाएगी, मतलब कि इनकी भी संख्या जो है 46 हो जाएगी। अब आगे क्या होगा, मैं इसको भी दिखा देता हूँ। देखो, अब ये जो सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम को थोड़ा इधर नीचे लिख देते हैं, थोड़ा इधर जगह मिल जाएगा। हाँ, एक मिनट। हम्म, यहाँ देखते हैं, ये हमारा सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम। अब जब ये हमारा क्रोमेटिन फाइबर, जो केंद्र के अंदर के जो धागे हैं क्रोमेटिन फाइबर, जब ये अपने आप की डुप्लीकेट कॉपी बना रहे, जब ये अपनी खुद की डुप्लीकेट कॉपी बना रहे थे, खुद को रेप्लिकेट कर रहे थे, खुद का रेप्लिकेशन कर रहे थे, उस टाइम पर ये जो सेंट्रोसोम है ये चुप थोड़ी बैठेगा, ये भी कहेगा रे पकड़ लो, जब तुम अपना जो है अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाओगे, हम भी बनाएंगे, हम थोड़ी खाली बैठेंगे। फिर ये भी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। तो अगला स्टेज क्या हो जाता है इसका, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर अब ये इसने जो है अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, तो उस टाइम पर एक सेंट्रोसोम भी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में बैठा है। तो इसने डुप्लीकेट कॉपी बनाई, जिसे हमने कहा सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर। अब इसको हमने कहा, जब ये बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया, इसको हमने कहा गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम। इसको सिस्टर क्रोमेटिड फाइबर भी कहते हैं। यहाँ पर देखो, अब ये जो थे, ये हमारे क्रोमेटिन फाइबर जो थे, क्रोमेटिन फाइबर सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर बने, फिर उसके बाद कंडेंस होकर के ऐसे गुणसूत्र बन गए। अब एक्स के आकार के बन गए, इनकी संख्या भी 46 होगी। अब 46 तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा नहीं, यहाँ पर थोड़ा साफ दिखना चाहिए, समझ लो, ये 46 गुणसूत्र हो गए हमारे एक्स के आकार का। और इसी में अभी हम इसी के अंदर जो है अभी सेटेलाइट डीएनए पढ़ने वाले हैं, इसके लिए मैंने इतना बताया। अब इसके आगे का प्रोसेस बता देते हैं। जब इसने जो है अपने आप को डुप्लीकेट किया क्रोमेटिन फाइबर ने, तो ये भी अपने आप को डुप्लीकेट करता है, ये भी अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। और यहाँ पर था, तो यहाँ से एक और निकलेगा, ये भी अपनी कॉपी बनाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक यहाँ पर ध्रुव ध्रुव की तरह मतलब कि एक यहाँ पर नॉर्थ में, एक यहाँ पर साउथ में आ जाता है, दोनों ध्रुव की ओर चले जाते हैं। एक मतलब कि अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, फिर दो हो गए, दो सेंट्रोसोम हो गए, फिर एक सेंट्रोसोम ऊपर उत्तर की ओर चला जाएगा, एक सेंट्रोसोम यहाँ पर दक्षिण की ओर चला जाएगा। इसको आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा करके फिर से देखते हैं थोड़ा। इसने भी अपनी जो है डुप्लीकेट कॉपी बनाई, डुप्लीकेट कॉपी, कॉपी ऑफ सेंट्रोसोम। अब एक ये वाला यहाँ पर उत्तर दिशा में आ जाएगा, एक वाला ये जो दूसरा है यहाँ पर दक्षिण दिशा में आ जाएगा, दोनों यानी कि ध्रुव की ओर चले जाएंगे। अब स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं, फिर उसके आगे क्या होता है हम बात करते हैं। फिर एक सेल से कैसे एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है, उस पर बात करते हैं। देखते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ से शुरुआत किया था हमने। ये हमारी कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर, ये कोशिका के अंदर हमारे न्यूक्लियस हो गया, या हमारा केंद्रक हो गया। और केंद्र के अंदर डीएनए के जो है धागे थे, ऐसे लंबे लंबे धागे थे, ऐसे बिखरे हुए थे। यहाँ पर हमारा कहीं पर सेंट्रोसोम था। फिर हमने कहा कि इसने अपनी संख्या का मतलब कि अपनी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, ये हमारे डीएनए के धागों ने। तो अगला स्टेप क्या आया, इसने अपनी डुप्लीकेट कॉपियां बनाई, कॉपियां बना करके वो आपस में, जिसने जिससे हमने कहा
उसके पहले हिस्टोन प्रोटीन बनता है, डीएनए उससे लिपट जाते हैं, फिर उसको हमने न्यूक्लियोसोम कहा। न्यूक्लियोसोम बहुत ज्यादा संगठित हो गया, उससे हमने क्रोमेटिन कहा, क्रोमेटिन फाइबर। फिर क्रोमेटिन फाइबर ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, रेप्लिकेशन की अपना डुप्लीकेट कॉपी बनाई, और फिर वो डुप्लीकेट कॉपी को हमने सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर कहा। फिर सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर जो है बहुत ज्यादा कंडेंस हुआ, संगठित होगा, कंडेंस हो गया, तो उसको हमने, जो कि एक्स के आकार का होगा, जिसे हमने गुणसूत्र कहा। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर ऐसे 46 हो गई थी, यहाँ पर हमने देखा था ऐसे। और फिर जब क्रोमेटिन फाइबर ने अपनी संख्या को, मतलब कि अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी, जो अपने आपको डबल किया था, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी, तो उस टाइम पर ये सेंट्रोसोम भी अपने आप की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, एक यहाँ पर इसने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, देखो। अब एक यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ में, एक साउथ में आ जाएगा। आगे अगला स्टेप क्या है? अभी जा रहे हो क्या? अगला स्टेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारे गुणसूत्र हो गए, क्रोमोसोम। अब एक 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 जो सेंट्रोसोम है, एक सेंट्रोसोम ऐसे नॉर्थ में आ जाएगा, एक साउथ में आ जाएगा। ये हमारा सेंट्रोसोम है, ये भी सेंट्रोसोम है। अब आगे क्या होगा? अब आगे हमारे सेल में कुछ प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं। कुछ प्रोटीन और एंजाइम के माध्यम से, एंजाइम की हेल्प से, उन प्रोटीन और एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, ये जो हमारे डीएनए का जो झिल्ली दिख रहे हैं, जो दीवार दिख रही है बाहर से, ये झिल्ली जो है कुछ प्रोटीन और एंजाइम की हेल्प से, जो कि हमारे कोशिका में होते हैं, उनकी हेल्प से झिल्ली धीरे धीरे ऐसे टूटने लगेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे टूटने लगेगी। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद क्या होगा, वैसे टूट टूट कर जो है गायब हो जाएगी। फिर अब क्या होगा अगला स्टेप, हमारे जो न्यूक्लियस का जो झिल्ली दिख रहा है, वो ऐसे टूट करके गायब हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इसको, यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा सेंट्रोसोम हो गया। अब ये जो हमारा न्यूक्लियस का जो, ये न्यूक्लियस का जो केंद्रक का जो झिल्ली दिख रही है, अब झिल्ली जो है टूट के गायब हो जाएगा, झिल्ली ऐसे टूट के गायब हो गया। अब सभी जो है, अब यहाँ पर कोई जो है झिल्ली, मतलब केंद्र की कोई झिल्ली नहीं है, झिल्ली टूटकर गायब हो गई। यहाँ पर हमारे सेंट्रोसोम सारे पड़े हुए हैं, अब सभी जो है साइटोप्लाज्म में है, ये सभी साइटोप्लाज्म में हो गए हैं अभी। अब क्या होगा, अब इसमें से जो है हमारा जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम में से ऐसे धागे निकलते हैं, ऐसे धागे निकलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्पिंडल फाइबर। इन धागों को हम लोग कहते हैं स्पिंडल फाइबर। यहाँ से भी ये भी निकलेगा, मतलब कि जितने, अब यहाँ पर 46 मैंने दिखाई नहीं, इनकी संख्या 46 होती है, सभी 46 यहाँ पर ऐसे रहेंगे। और सेंट्रोसोम ऐसे सभी 46 गुणसूत्रों को अपने ऐसे स्पिंडल फाइबर भेज करके जो है इन्हें कनेक्ट करेगा। मतलब कि ये, अब सपोज यहाँ पर जो है एक ये हो गया, इसको थोड़ा साइज बना देता हूँ मैं। एक हमारा गुणसूत्र हो गया, अब यहाँ पर इसके बीच में इसने पकड़ा, इसको बीच में, मतलब कि इस तरीके से ऐसे सभी गुणसूत्रों को ये अपनी तरफ से खींचेगा, और ये वाला सेंट्रोसोम अपनी तरफ से खींचेगा, इसे बीच में पकड़ा करके, गुणसूत्रों के बीच में से केंद्र में पकड़ के अपनी तरफ ये वाला सेंट्रोसोम खींचेगा, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा। तब क्या होगा, अब दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, ये भी पावर लगा रहा है, ये भी पावर लगा रहा है। अगला स्टेप क्या होगा, ये हमारा सेंट्रोसोम हो गया। अब ये सभी जो हमारे गुणसूत्र हैं, अब दोनों तरफ से पावर लग रहा है। अब मैंने एक को दिखाया, सभी गुणसूत्र के साथ ऐसे होगा, 46 गुणसूत्रों को ये खींचेगा, 46 गुणसूत्रों को ये भी खींचेगा। तो जब दोनों तरफ से पावर लगेगा, तो अब क्या होगा, ये सभी जो गुणसूत्र थे एक लाइन में ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि इधर से भी पावर लग रहा है, इधर से भी पावर लग रहा है, जाए तो जाए कहाँ, अब सभी जो है एक लाइन में ऐसे आ जाते हैं, इस तरीके से अपने एक लाइन में आ जाएंगे। ये इसको खींचेगा, ये सभी ऐसे खींच रहे हैं, इनके स्पिंडल फाइबर कहलाते हैं। ये जो धागे निकल रहे हैं सेंट्रोसोम से, इनको हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं। आगे क्या होगा, अभी ये जितने भी गुणसूत्र हैं, यहाँ पर मैंने 46 नहीं बनाया, आप लोग मान के चलिए इनकी संख्या 46 है। अब इन 46 में से जो है आधा आधा ऐसे बीच में से टूट जाएगा, ये खींच रहे हैं बराबर, हम पूरा पावर लगा खींच रहे हैं, अभी आधा आधा ऐसे टूट जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। हमारा सेंट्रोसोम हो गया, ये भी हमारा सेंट्रोसोम हो गया। अब
टूट टूट जाएगा, जब जब आधे पर से टूट जाएगा, सपोज यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट किया, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको जब कट करेंगे तो ऐसे दिखेगा, आधा उसने खींच लिया, आधा इसने खींच लिया, जैसे अब ऐसे एक्स एक्स के आकार का था। अब ये भी अपनी तरफ से खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ से खींच रहा है, टूट के एक वी आकार का हो जाएगा, एक उल्टा वी आकार का हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये अपनी तरफ खींच रहा है इनको, ये इनको अपनी तरफ, अब टूट चुके हैं, ये आपस में अलग अलग हो गए हैं बीच में से। और ये जो है सेंट्रोसोम दूसरा वाला अपनी तरफ खींच रहा है। अब क्या होगा, अब टूटकर 46 गुणसूत्र थे। ये क्रोमोसोम की संख्या, ये गुणसूत्रों की संख्या 46 थी। अब जब ये टूट गए, इनकी संख्या 92 हो गई। अब इनकी संख्या टूट गई तो डबल हो गई, आधा आधा 46 का डबल करेंगे तो 92 हो जाएगा। अब 46 इधर हो गए, 46 इधर हो गए। अब ये 46 अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पर जो है ये अब धीरे धीरे बीच में से पिचक जाएगा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे दिखाता हूँ क्या होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। फिर आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमारे सेंट्रोसोम है, हमारा सेंट्रोसोम है, और गुणसूत्रों को जो है ये दोनों आपस में एक तरफ ये पावर लगा रहा था, एक तरफ ये, तो गुणसूत्र जो है टूट गए थे। गुणसूत्र टूट गए थे। अब आगे देखो क्या होता है। और अगला स्टेप क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से आपस में पिचकेगा, बीच में से पिचकने लगेगा। आपस में ऐसे पिचकने लगेगा। यहाँ पर एक सेंट्रोसोम है, यहाँ पर दूसरा सेंट्रोसोम है, यहाँ पर 46 अलग है, यहाँ पर 46 गुणसूत्र अलग हैं। मैंने 4 ही दिखाया, आप लोग मान के चलो 46 है, क्योंकि सभी को दिखाना जरूरी नहीं है। अब क्या होगा आगे, अगला स्टेप ये होगा कि यहाँ पर एक अलग से केंद्रक बनेगा, यहाँ पर एक अलग केंद्रक बनेगा। अब एक ही सेल में 2 केंद्रक हमें दिखाई देगा। आगे देखो कुछ ऐसा होगा, एक ही सेल में हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके से रहेगा ये। एक छोटा सा एक बड़ा हो गया है, चलो मान लेते हैं दोनों बराबर है। यहाँ पर हमारा एक सेंट्रोसोम होगा, और यहाँ पर एक नए केंद्र का निर्माण होगा, यहाँ पर एक सेंट्रोसोम होगा, यहाँ पर एक नए केंद्र का निर्माण होगा। अभी ये जो सभी गुणसूत्र थे ये वैसे ही हो जाएंगे जैसे हमने शुरुआत में देखा था, जैसे डीएनए के धागे ऐसे बिखरे हुए थे, ये सभी ऐसे अब डीएनए के ऐसे बिखरे हुए धागे की तरफ हो जाएंगे। फिर अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप ये आएगा कि अभी यहाँ पर जो है एक अलग सेल बन जाएगा, यहाँ इसमें से अब 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। शुरू में हमने देखा था उस कोशिका में जहां से हमने शुरुआत किया था उसमें एक सेंट्रोसोम था, तो यहाँ पर एक सेंट्रोसोम हो जाएगा इसमें, यहाँ पर एक केंद्रक हो गया, और दूसरा यहाँ पर एक सेंट्रोसोम हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। इस साइटोप्लाज्म में हमारा एक सेंट्रोसोम हो गया, और यहाँ पर जो है एक हमारा केंद्रक हो गया। तो शुरू में हमने उसमें भी देखा था कि शुरू शुरू में एक सेंट्रोसोम होता है, बाद में वो अपनी अपनी संख्या को जो है डबल करता है, बाद में अपना डुप्लीकेट बनाता है, तब 2 हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, सेल का डिवीजन हो जाता है, कोशिकाएं जो है आपस में बढ़ जाती हैं, मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4 कोशिका, इस तरीके से होता रहता है। ये बेसिक नॉलेज जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। आगे जब भी ऐसा कुछ इस पर बात होगी तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक बार क्लियरिटी हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने बता दिया। ये शायद दिख रहा होगा कैमरे में।
तो हमने क्या देखा, अब कैसे एक सेल से दो सेल बनते हैं, और अभी इन दो दो सेलों से जो है, अब इस सेल से दो और सेल निकलेंगे, अब यहाँ इससे भी दो और सेल निकलेंगे, फिर इससे भी दो सेल निकलेंगे, इससे भी दो सेल निकलेंगे, ऐसे जो है अपने सेल जो है कोशिकाएं अपनी संख्या को जो है बढ़ाती रहती हैं। और इसमें जो है 46 डीएनए के धागे होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले थे सैटेलाइट डीएनए पर। तो सैटेलाइट डीएनए हमारे गुणसूत्र में जो होता है, हमारे क्रोमोसोम होता है, उसके बीच में, उसके ऊपर किनारों पर होता है, उस पर बात करते हैं हम लोग। आते हैं अपने हम सैटेलाइट डीएनए पर बात करते हैं।